स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 9 चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसमें एक्सरसाइज 9.2 कुछ सवाल आपको करा दिए थे, तो उससे आगे के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये दिया हुआ है हमको फलन y माइनस कोस वाई इक्वल टू एक्स, और ये हमको दी हुई है अवकल समीकरण। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो दिया हुआ है हमको, ये इसका हल है। तो करते हैं बच्चों, इसका जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, यहाँ y डैश की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं। यदि दोनों साइड इक्वल आ गई तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा सभी क्वेश्चंस में किया है, इसको भी करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y का क्या होता है dy अपॉन dx, दैट इज y डैश माइनस कोस वाई का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन वाई इक्वल टू एक्स का 1, दैट इज y प्लस साइन वाई इक्वल टू। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर y आए तो y का भी करना पड़ेगा आपको। x के रेस्पेक्ट में कितना होगा dy अपॉन dx, तो इंटू वाई डैश लिख लीजिए, इंटू वाई डैश इक्वल टू 1। तो ये आ गया y डैश प्लस साइन y इंटू वाई डैश इक्वल टू 1। तो इसमें y डैश आप कॉमन ले लीजिए, तो y डैश कॉमन आ जाएगा 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1, देयरफॉर y डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। अब ये वैल्यू आप अवकल समीकरण में रख दीजिए, तो हमारी अवकल समीकरण क्या आ जाएगी, तो y डैश का मान अवकल समीकरण में रखने पर y प्लस साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट इंटू वाई डैश के स्थान पर 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। देखिए हमको यहां से x की वैल्यू रखनी है, तो इसको नंबर 1 डाल दो। देयरफॉर दिस इक्वल टू y प्लस साइन y प्लस कोस y। तो x की वैल्यू रखेंगे प्लस y माइनस कोस y, y माइनस कोस y है बच्चों। तो ये आ गया y प्लस साइन y प्लस कोस y प्लस y माइनस कोस y, ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। तो ये यहाँ पर प्लस का निशान नहीं है, y साइन y है, y इंटू साइन y इंटू का निशान है, y इंटू साइन y। तब देखिए कोस y से कोस y कट गया, ठीक। और हमारे पास क्या बचा, तो हमको यहाँ पर क्या लाना है, क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चों y है, क्वेश्चन में यहाँ पर y है। तो देखिए y कॉमन ले लीजिए, y इंटू साइन y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई।
इसका केवल ऑर्डर चेंज है, सेम है, तो ये कट जाएंगे। दैट इज इक्वल टू वाई आ गया। अतः जो है जो दिया हुआ फलन था y माइनस कोस वाई, ठीक है, अतः y माइनस कोस वाई इक्वल टू समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है। तो इसका आंसर यहाँ लिख दीजिए। अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड किसके बराबर आ गई, राइट साइड के बराबर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई है फलन और अवकल समीकरण है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसमें निकालेंगे वाई डैश की वैल्यू और यहाँ रखेंगे, और रखने के बाद इसे सोल्व करके वो 0 आनी चाहिए। तो इसका क्या कर देते हैं हम, फलन का अवकलन x का 1 और y का y डैश टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y का फॉर्मूला है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस y का भी करना पड़ेगा, इंटू y का क्या करोगे, y डैश। तो हमको y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो उधर ले जाओ। 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश। तो 1 इक्वल टू हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम आ गया, और वाई डैश आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ गया, यहाँ पर 1 बचा माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 से 1 कट गया बच्चों। तो क्या आ गया, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया वाई डैश की वैल्यू। वाई डैश इंटू यहाँ पर वाई डैश भी है, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देयरफॉर वाई डैश इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहां पर माइनस बच रहा है वाई डैश की वैल्यू, यहां माइनस लगा। अब इसको जो है रख दो अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, वाई डैश की वैल्यू क्या है, ये माइनस का माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ पर रख रहे हैं बच्चों, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और उस वजह से ये कट जाएंगे, कट करके क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है, प्रूव्ड। यही बात लिख दोगे आप जो यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अवकल समीकरण क्या है, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई इक्वल टू है हमारा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे रूट एक्स का करते हैं आप x की पावर 1/2, ठीक वैसे ही इसका भी करना पड़ेगा। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x की पावर 1/2 का होता है 1/2 रूट एक्स, परंतु यहाँ x नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स। अब देखो
ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका मान है? समीकरण यदि मैं इसे 1 डाल दूं, समीकरण 1 से ये 1 है, तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? y। तो देयरफॉर y की मल्टीप्लाई करी y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स इधर ले आओ। तो हमने 2 तरीके बताए थे आपको, तो ये दूसरा तरीका हो गया कि हमने जो है फलन का क्या किया? अवकलन, और हमको क्या प्राप्त हुई? अवकल समीकरण। अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 देखिए, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या बताइए। कितनी है कोटि? 4। हमने आपको ये बताया था जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था, जितनी कोटि होती है उतना ही स्वेच्छ अचर होते हैं उसमें। तो यदि कोटि जो है 1 है तो उसमें स्वेच्छ अचर भी क्या होगा? 1 ही होगा। जैसे आप यहीं पे देख लो, फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में स्वेच्छ अचर इसमें क्या है? a, यानी कि 1। और यहाँ पर जो है x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई छूट गया था यहाँ। तो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की कोटि कितनी है? 1। तो जो जितने होंगे, यदि 4 है तो उसमें स्वेच्छ अचर भी कितने होंगे? 4। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी। तो ये लिख देना इसका आंसर डी, और लिख देना कि जितने किसी अवकल समीकरण की कोटि होती है उसमें उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों, ये बोर्ड एग्जाम में आते रहे हैं इसलिए करा रहे हैं। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? 3 कोटि है, परंतु यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि ये हल कैसा है? विशिष्ट हल। और हमने आपको इंट्रोडक्शन के समय बताया था विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है, चूंकि इसका आंसर लिख लीजिए, विशिष्ट हल में चाहे कोटि कुछ भी हो, विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है, स्वेच्छ अचर नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी, यानी कि इसकी 0 होगी, 0। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। नेक्स्ट टाइम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी 9.3, इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स।